हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक प्रेम सरोवर, जो साक्षात इन दोनों के आंसुओं से बनकर तैयार हुआ। तो बस हम भी बरसाना से लाडली जी के दर्शन करके और कीर्ति माता के मंदिर घूम के हम निकल पड़ते हैं नंदगांव के लिए। बरसाना से लाडली जी के दर्शन और उसके बाद कीर्ति माता का मंदिर रास्ते में ही पड़ते हैं और वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है नंदगांव की। सबसे पहले जब हम उसी रास्ते में चलते हैं तो सबसे पहले आता है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर एक ऐसी जगह जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी दोनों आंसुओं से इतने ज़्यादा सराबोर हो गए थे, एक दूसरे में इतने ज़्यादा खो गए थे कि वहाँ पे एक सरोवर का जो है निर्माण हो गया था, यानी कि वहाँ पे एक सरोवर बन गया था खुद ब खुद। तो हमने जो है अपनी गाड़ी पार्क करी बरसाना के पार्किंग में और उसके बाद हमने ली ई रिक्शा वहाँ से, क्योंकि जो लोकल जो वहाँ पे लोग रहते हैं जैसे रिक्शा हुआ या गाइड हुआ, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे प्रेम सरोवर। वहाँ पे है जानकी वल्लभ जी का मंदिर और यहाँ से दर्शन करने के बाद जो है सामने ही प्रेम सरोवर है। इस पूरे जो भी प्रीमाइसेस है आपको ये बहुत ही अनोखा लगेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बहुत सारे लोग आप बाहर जो है घूम रहे थे और उस टाइम पे थोड़ी गर्मी की वजह से जो है कम लोग दिखाई दे रहे थे। बट यहाँ पे इस मंदिर में इतनी शांति, इतना साफ़, इतना अच्छा कि आप वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना कर सकते हो। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि बरसाना, वृंदावन वगैरह के जितने भी सारे मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि मान्यता बहुत ज़्यादा है तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और जो है भीड़ भी उसी तरीके से बढ़ती है। ब्रज में सबसे सुंदर और प्रसिद्ध झीलों में से एक है प्रेम सरोवर और उसके सामने जो है राधा वल्लभ जी, ये जो है जानकी वल्लभ जी का मंदिर है, जहाँ पे राम जी, जानकी माता यानी कि सीता माता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ पे जो सजाया गया। तो सबसे पहले हमने जो है दर्शन करे जानकी वल्लभ जी के और यहाँ पे देखा कि वहाँ पे कीर्तन होता है, रात की आरती, जो शाम की और हर एक समय की आरती होती है। आसपास के लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए और प्रसाद दिया जाता है। और उसके बाद जो है सामने जो प्रेम सरोवर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं बहुत सारे जो कार्यक्रम, जब जैसे राधाष्टमी के टाइम पे और जन्माष्टमी पे भी बहुत सारे जो हैं जो श्री कृष्ण जी के, जैसे गोपाष्टमी पे मैंने बताया आपको कि तेर कदम पे खीर वितरण होती है, बहुत सारी जो है और जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो बस सामने ही प्रेम सरोवर के बारे में बहुत सारी जो कहानियाँ हैं। होता क्या है कि एक दिन श्री कृष्ण और राधा जी जंगल में बैठे हुए थे। उस टाइम तो प्रेम सरोवर ऐसे बना हुआ नहीं था, तो वो बैठे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण जी जो है राधा जी को अपनी जो गोद में उनका सर रखा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी टाइम पे एक ना मधुमक्खी आई और राधा जी के कान के चारों तरफ ऐसे मंडराने लग जाती है। राधा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये देख के श्री कृष्ण जी बोलते हैं अपने दोस्त को, उनके दोस्त का नाम मधुमंगला था, तो मधुमंगला से कहते हैं मधुमंगला इस मधुमक्खी को यहाँ से भगा दो। इतनी देर में जब श्री कृष्ण जी मधुमक्खी को भगाने के लिए बोलते हैं तो मधुमंगला जाता है और मधुमक्खी को भगा देता है। इतने में मधुमंगला श्री कृष्ण जी से कहता है कि मधु चला गया। अब राधा जी जो है श्री कृष्ण को मधु भी कहती थी और श्री कृष्ण जी का एक दूसरा नाम जो है मधु भी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मधु चला गया मतलब श्री कृष्ण जी चले गए। उन्हें ये जो है नहीं फील हुआ कि श्री कृष्ण जी उनके पास ही बैठे हुए हैं। तो ये जो है ये सोच के वो उनके वियोग में इस तरीके से रोने लग जाती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि श्री कृष्ण जी उनके पास ही बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें देख के जो है श्री कृष्ण जी भी वहाँ पे रोने लग जाते हैं और वहाँ पे प्रेम सरोवर का जो है निर्माण हो जाता है। अब ये जो है पूरा इंसिडेंट जो है देखते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो तोता
एक तोते का पेयर था जिसमें एक फीमेल तोता और मेल तोता था। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी का नाम लेने लग जाते हैं और वो जो इतने ख्यालों में खोए हुए थे एक दूसरे के, कि उनकी जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन थी बड़ी डिफरेंट थी, तो उनकी जो नाम सुन के वो जो है उठ जाते हैं और फिर उनको समझ आता है कि अरे ये हम क्या कर रहे थे, और बस उससे फिर उस सिचुएशन से श्री कृष्ण और राधा जी बाहर निकलते हैं और इतनी देर में वहाँ पे जो है प्रेम सरोवर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसका ब्यूटिफिकेशन वगैरह करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके पास ही जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है जिसमें उनकी पेंटिंग, उनकी लीलाएं ये सारी दर्शाई गई हैं। श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है यहाँ पे, और इस जगह को जो है गाज़ीपुर कहा जाता है। तो ये जो है प्रेम सरोवर लीलाएं हैं अलग अलग उसमें, और प्रेम बिहारी जी महाराज का जो मंदिर है यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, श्री कृष्ण जी की पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, और बाहर की तरफ जो है पशु पक्षी बहुत सारे घूमते रहते हैं, कबूतर और तोते है ना, और चिड़ियाँ बोलती रहती हैं। तो ये जो है पूरा प्रीमाइसेस, आप जाओगे आपको बैठने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम लेके जाना, क्योंकि जब जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे तो आप आराम से बैठ नहीं पाते हो, बस दर्शन किए और वहाँ से निकल आते हो। पर ये जगह में आप दर्शन करोगे, पहले आप प्रेम सरोवर थोड़ा सा देख के चारों तरफ घूम के आ सकते हो, उसके बाद जानकी वल्लभ जी का मंदिर वो देख के आ सकते हो। इस प्रीमाइसेस में चिकित्सालय भी है एक छोटा सा, और वहाँ पे जो है जैसे धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, तो लोग रहते हैं यहाँ पे। उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हम गए थे ये जून में, और जून की गर्मी तो आप जानती हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम बस मॉर्निंग में जैसे ही बरसाना में हमने दर्शन किए राधा रानी के, उसके बाद हम निकल पड़ते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो करीब जो है ये हो रहा था 10:30-11 बजे का टाइम, और हमने जो है ली रिक्शा और उसके बाद हम चल पड़ते हैं। तो रिक्शा वाले भैया भी जो है उसी हिसाब से अपना बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे जगहों के बारे में, और जो यहाँ पे मेन जगह है घूमने की वो घुमा रहे थे। इसीलिए इस जगह को प्रेम की झील भी कहा जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि इस झील में जो लोग जब स्नान करते हैं तो श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की प्राप्ति होती है। कुछ क्योंकि पौराणिक कथाएं बहुत अलग अलग होती हैं, और बहुत सारी जो भी श्री कृष्ण के बारे में उनके जो कवित्री थी उनके बारे में कविताएं लिखी जाती हैं। बहुत ज़्यादा उनकी सखियों के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बातें करते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धर श्याम धरत तम रैन। ब्रज में प्रेम सरोवर नित्य दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। प्यारी राधा जहाँ कमल चरण रखती हैं, श्री कृष्ण अपनी आँखों में चरण कमल के दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उनके नयन उनके चरणों से अंकित रज यानी कि मिट्टी की तरफ रहती है। और भी बहुत सारी जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। प्रेम सरोवर प्रेम सो पूरन परम रसाल, रसाल यानी कि रसीला, नेकु नीर के परसितै वसै हितै जुगलाल। बरसाना में स्थित प्रेम सरोवर प्रेम से परिपूर्ण और जो परम रसाल है यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा रसीला बोला जाता है। जहाँ श्री राधा कृष्ण से प्रेम के आंसू बहाए थे, उस सरोवर के नीर यानी कि आंसुओं के थोड़े से स्पर्श से प्रिय लाल हृदय से बस जाते हैं। यानी कि आपको श्री कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है, और आप जो फीलिंग होती है श्री कृष्ण को पाने की, श्री कृष्ण के अस्तित्व को जानने की, वो आप फील कर पाओगे। इसीलिए जो है इस जो ज़मीन को यानी कि आप ब्रज को, श्री कृष्ण जहाँ जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो आपको यहाँ पे आप फील कर पाओगे। क्योंकि चाहे वृंदावन हो जहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, चाहे बरसाना हो जहाँ पे राधा रानी, क्योंकि बोला जाता है कि श्री कृष्ण जो है ब्रज के ठाकुर हैं तो राधा जी ठाकुराइन हैं, और उनकी जो अस्तित्व और उनको जानना, सबको उनके दर्शन करना सबको बहुत भाता है।
जैसे ही हमने यहाँ से जो है एग्ज़िट लिया, उसके बाद हमें सामने ही नंदगांव दिखाई देता है, क्योंकि ये जो नंदीश्वर पर्वत पे है। नंदगांव का व्लॉग मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और श्री कृष्ण जी के जितने भी स्वरूप हैं, जो जो जगह हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हम साथ में दर्शन करें और हम फील करें इस जर्नी को। दिस इज़ द टेम्पल टेल फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज़ द होल जर्नी ऑफ ब्रिज। जो भी जितनी भी जगह हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज एंड I hope you really like that. So please share and subscribe the channel and support me as you are always supporting me. Thank you so much for watching the video.